नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी प्रीलिम्स की पीआईक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आपको 2016, 17, 2021 और 2024 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ये कैटेगरी वाइज हो रहा है, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। तो आज हमारा जो सवाल है वो ज्योग्राफी से है। ज्योग्राफी से 10 सवाल आते हैं, 20 मार्क्स। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार क्या क्वेश्चंस आएंगे। 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी के लिए, और ये पेपर 2 का है। तो पेपर 2 के जो सवाल हैं ज्योग्राफी के, जो 10 सवाल आते हैं, उन्हीं को आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। 51 नंबर से शुरू है इसका कि निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपका जैसे हुंड्रू स्वर्णरेखा, ये सही है। जोन्हाराड़ो, ये भी सही है। दसम जो है कांची, ये भी सही है। लोध बराकर नहीं है, क्योंकि लोध जो है आपका बूढ़ा नदी पर है। लोध बूढ़ा नदी पर है। इसका हाइट आपका 468 फीट है, करीब 142 मीटर है, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, किस नदी पर तिलैया डैम है। तो तिलैया आपका जो है ये बराकर पर है, और ये डीवीसी का पहला डैम था 1953। इसके तहत डीवीसी के तहत 4 डैम हुए हैं। 4 डैम में आपका एक तो मैथन है जो बराकर में ही है। इसके अलावा पंचेत जो दामोदर पे है, और कोनार जो कोनार नदी पर है। तो ये आपके डैम है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो 1365 मीटर है उसकी ऊंचाई। और फिट में भी कई बार पूछता है, इसकी संभावना रहती है। तो फिट में आपका जो है ये 4480 फीट है। अगला सवाल है, विच मिनरल इज माइंड इन तुरमडी। तुरमडी में किस खनिज का खनन होता है। तो ये आपका यूरेनियम है। यूरेनियम के यूसीआईएल जो है वो झारखंड में यूरेनियम का खनन करती है। देश में इकलौता जगह है झारखंड जहाँ यूरेनियम का खनन होता है। यहाँ पर इसके 6 माइंस हैं यूरेनियम के, और जिसमें आपको बागजाता है। इसके अलावा जादूगोड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़, तुरमडी जो यहाँ पर पूछा गया है, तुरमडी, मोहुल्डी, और एक आपका ओपन कास्ट है बंधुहुरांग। ये आपके जो हैं 6 आपके ये अंडरग्राउंड है, और एक आपका ओपन कास्ट है। टोटल 7 माइंस आपके हैं यूरेनियम के झारखंड में। और इसका खनन करती है यूसीआईएल, जिसका हेडक्वार्टर आपको जो है जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा ही वो पहला जगह है जहाँ पर यूरेनियम का खनन शुरू हुआ था। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो बेंटोनाइट साहेबगंज, राजमहल हिल्स में है, राजमहल की पहाड़ियों में पाया जाता है बेंटोनाइट आपका जो। उसके बाद अगला है, चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज फेमस फॉर। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया क्या है। तो चिड़िया लो अयस्क खान है, और ये आपका जो है सेल का है, लो अयस्क खान है जो सेल इसमें जो है माइनिंग करती है। इसके अलावा जैसे नोवा मुंडी, गुआ, इस तरह के खान हैं। उसके बाद अगला है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो वर्तमान में अगर देखें हम लोग तो सबसे अधिक उत्पादन रांची में होता है। सेकंड नंबर पे आपका सिमडेगा आता है।
58 पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन झारखंड, तो ये आपका 0.08 हेक्टेयर है। इसको याद रखिएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। 59 शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, किस जिले में है? तो ये आपका हजारीबाग में है। झार पार्क्स प्रोग्राम में वर्तमान में 2 ही पार्क्स है, एक आपका नक्षत्र वन है जो रांची में है, और एक सिद्धू कान्हू पार्क है जो ये भी रांची में है। तो दोनों पार्क आपके जो हैं रांची में है। वर्तमान में यही 2 पार्क हैं। अगला, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आपका दामोदर और भेड़ा है, इसके संगम पर स्थित है। जैसे एक आपका 2 मुहानी है, ये जमशेदपुर में है जहाँ स्वर्णरेखा और खरखई मिलती है। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण एज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत राज्यों में झारखंड का स्थान कितना था? तो 7वां था 2016 में। 2019 में यही आपका 5th हो गया है। तो ये आपके जो हैं सवाल थे 2016 में ज्योग्राफी रिलेटेड। अब आते हैं 2021 के सवाल में। 2021 का एग्ज़ाम 2017 के बैकलॉग से पहले हुआ था, इसीलिए यहाँ शुरू करते हैं। 39 जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जोजो हाथू। तो जोजो हाथू जो है आपका क्रोमाइट के लिए फेमस है। क्रोमाइट पाया जाता है। काइनाइट जैसे आपका ज्योति पहाड़ी में मिलता है। इसके अलावा ग्रेफाइट पलामू में है। मैग्नेटाइट तो लोहा है, जो ये भी पलामू साइड में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट 2 तरह के लोह भंडार हैं। झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है, कहाँ है? तो ये सभी होगा, जैसे हम लोग देखे पहले, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी सभी है। मोतीझरा जलप्रपात, तो ये आपका अजय नदी पर है मोतीझरा जलप्रपात। 42 कन्हर नदी जो झारखंड के छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक में गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है? तो भंडरिया से प्रवेश करती है कन्हर नदी, छत्तीसगढ़ से होते हुए। 43 नंबर पीपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के किस सामुदायिक विकास खंड में है? मतलब किस प्रखंड में है, ब्लॉक में? तो ये आपका बड़का गांव में है। जैसे इसी में हम लोग देख सकते हैं जैसे आम्रपाली और चंद्रगुप्त के खाने जो हैं, चंद्रगुप्त खाने, ये जो कंपनियां खाने हैं इनकी, ये आपका टंडवा में है। 44 नंबर नगरी गांव स्वर्णरेखा एवं दक्षिण कोयल नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण एक्सिक्यू में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें बिरसा मुंडा जैविक पार्क। इन सिटू में बाकी तीनों आ जाएंगे। 46 भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्षेत्र आवरण कितना है? तो 29.62 है। वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे झारखंड में वन क्षेत्र आपका, तो 2023 में वन आपका 29.81% हो चुका है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष क्षेत्र फिर वही होगा 0.08 हेक्टेयर, यही राइट आंसर है। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये पलामू है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा आपका उधवा है। अब आते हैं 2017 बैकलॉग के सवालों पर, आइए देखते हैं। पहला है 51 से शुरू होता है। इंडो असाही कांच फैक्ट्री किस स्थान में अवस्थित है? तो ये आपका भदानी नगर में है। ये जापान के साथ कोलैबोरेशन के साथ शुरू किया गया था, भदानी नगर, रामगढ़। झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस किस्म की भूमि अधिक उपयुक्त है? तो पिछले 2 वर्षों में धुमकुड़िया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है।
अभी जेपीएससी मेंस की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको मेंस की क्लास के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और इसमें अभी जो है टारगेट टॉपिक्स पर मेन फोकस किया जा रहा है। और इसको लेकर जो है आपका अभी जो प्राइस 3, 4, 5, 6 जो पेपर्स हैं, तो उसमें आपको ऑफर प्राइस दिया जा रहा है। आपको 5,999 में आप जो है ये टारगेट टॉपिक क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा खोटा क्लास भी जारी है। तो अगर चाहें तो आप ये हमारे टारगेट टॉपिक बेस्ड क्लास जेपीएससी मेंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। लाइव क्लास तो चल ही रही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा टाड़ 2। दोन तो आपको जैसे दोन तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपका धान के खेतों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और टाड़ 2 तो बहुत ज़्यादा अनुपजाऊ ज़मीन है, तो टाड़ थिट जो है बहुत ज़्यादा अनुपजाऊ होता है। तो टाड़ 2 में जो है ये आपका पानी के साथ, सिंचाई के साथ आप खेती कर सकते हैं। तो राइट आंसर ए होगा। पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से कौन सा जिला लाभान्वित है? तो देवघर है ये आपका राइट आंसर इसका। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? तो NH-20 का भाग बन गया है ये। 55 किस जनजाति में कृषि कर्म उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं रहा? तो कृषि कर्म में बिरोहोर नहीं है, क्योंकि ये अभी भी जो है घुमंतु जीवन ये जीने के आदी रहे हैं। 56 झारखंड के किस जिला में गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? मतलब सबसे शहरीकृत जिला इसके हिसाब से। तो सबसे शहरीकृत जिला अगर हम लोग देखें इसमें, तो आपका मतलब गैर कृषि कामों में किस में है? तो धनबाद में है। झारखंड के किस मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है? झारखंड किस मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है? तो 7 में है। और फिर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 58 बियाडा औद्योगिक पुंज किस शहर के पास अवस्थित है? तो ये बोकारो में है। झारखंड में जियाडा के तहत में 4 रीजनल एरियाज़ हैं, जिसमें एक रियाडा है जो आपका रांची के पास हो गया, बियाडा हो गया जो आपका बोकारो के पास है, एयाडा जो आदित्यपुर जमशेदपुर, उसके बाद सिपियाडा जो आपका संथाल परगना, इसका हेडक्वार्टर देवघर है। 59 धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? तो ये आपका जैन धर्म। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड में ज़्यादातर जो मिट्टी है वो आपको लाल पीली मिट्टी के क्षेत्र में आता है झारखंड, लेकिन काली मिट्टी राजमहल में पाई जाती है। चलिए, तो ये हो गया 2017 बैकलॉग। अब देखते हैं 2024 के सवाल जेपीएससी के। फिर आपको वन से सवाल पूछा कि 2019 में वन में किस जिले में वन प्रतिशत जो है उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज किया गया है? तो इसे आपका सी है, जामताड़ा सबसे कम वन प्रतिशत इसी में है। कुल जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? तो रांची इसमें है, सबसे बड़ा जिला है। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है? तो पश्चिम सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है, सेकंड नंबर पे आता है गुमला। 54 लाह के किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे अधिक है? किस किस्म के लाह का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक होता है? तो ये आपका बैसाखी है। संथाल परगना में जेठवी होता है। 55 हैंडलूम की सहकारी समितियां सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में है? तो ये आपका संथाल परगना में है, क्योंकि वहाँ पर रेशम के कारण जो है सूत का कताई और हथकरघा के काम होते हैं, तो संथाल परगना। 56 किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? तसर होता है इसमें, उसमें भी कुचाई काफ़ी फेमस रेशम है जो सरायकेला खरसावां में होता है। 57 जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुआ। फिर सवाल बूढ़ाघाट से आया कि बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर है? तो बूढ़ा में है। निम्न में सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो नेतरहाट सबसे ऊंचा है। डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लोहा पाया जाता है? तो वहाँ पर आपको मैग्नेटाइट पाया जाता है। ज़्यादातर जो झारखंड में लोहा जो पाया जाता है ज़्यादा वो आपका हेमेटाइट है, और ये आपका वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। मैग्नेटाइट आपको डाल्टनगंज के पास में।
तो ओवरऑल अगर देखें इसमें आप तो सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसमें जैसे फॉरेस्ट रिलेटेड सवाल हैं, 1% जो भी फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे सवाल आ ही रहे हैं। ऊंचा जगह, और इसमें आपको नेतरहाट और पारसनाथ, ये 2 जगह हैं जो हैं, इनके बारे में जानकारी ज़रूरी है। खनिज में जैसे कोयला, लोहा और जो थोड़े इम्पोर्टेंट खनिज हैं छोटे, उनके बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आपको इसमें नेशनल पार्क बेतला, और उसके बाद पीटीआर पलामू, और इस बार हो सकता है आपको जैसे उधवा से सवाल आ जाएगा क्योंकि वो रामसर साइट में ज्वाइन किया गया है, इसलिए आपको उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सवाल आ जाएंगे। खनिज में भी आपको जैसे लोहा, कोयला और जो छोटे खनिज हैं उन्हीं में फोकस है। हाँ, जनसंख्या से रिलेटेड सवाल है, वो भी ज़्यादा नहीं, कौन सा ज़िला ज़्यादा है कौन सा कम है, इसी पर। क्षेत्रफल आधारित सवाल भी हैं, कौन सा ज़िला बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके अलावा लाह उत्पादन रिलेटेड, रेशम उत्पादन रिलेटेड ये सवाल आ रहे हैं। उसके बाद आपको नदियों से, खासकर नदियों का सीमा, बाउंड्रीज, संगम, इन सब से सवाल आ रहे हैं। यूरेनियम जरूर, क्योंकि 2 बार इससे सवाल आ रहे हैं, तो यूरेनियम खनिज से सवाल हैं, इसको जरूर ध्यान से करना है। जलप्रपात से सवाल रहता ही है, तो जलप्रपात अच्छे से जानना है। नदियों का उद्गम स्थल भी है। उसके बाद तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वही 2-3 ही हैं जिनके बारे में पूछा जा रहा है बार बार। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया में एक सवाल जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड सवाल है, तो जो आपके अलग से हम लोग को इंडस्ट्रीज लोकेशन पढ़ना है, तो एक सवाल आपका जो है यहाँ भी ऐड हो जाता है। तो जितने आपके वहाँ पे सवाल हैं उसके अलावा एक सवाल यहाँ भी आप जोड़ लीजिए उसको लेकर, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के जो सवाल हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इंडस्ट्रियल लोकेशन अच्छे से करना है। बाकी आपको जैसे कृषि जलवायु प्रदेश ये जानना जरूरी है। औद्योगिक क्षेत्र जो रियाडा बियाडा ये सब जो है, मृदा भी पढ़ लेना है आपको। बस इतना ही आपका जो है एरिया है झारखंड में ज्योग्राफी का, तो इनसे तैयारी कीजिए। धुमकड़िया के टेस्ट सीरीज़ भी अभी लगातार टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद। जेपीएससी प्रीलिम्स बाइलैंग्वेज टेस्ट सीरीज ये चालू है, रात को आप इसको दे सकते हैं PDF मोड में।